चिराग पासवान ने दे दिया संदेश, नीतीश कुमार और पशुपति पारस से समझौता नहीं करेंगे, हमें पद और पैसे का कोई लालच नहीं। भले ही बिहार में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की आवाभगत में लगे हैं, लेकिन अकेले चिराग पासवान भाजपा की राजनीति की नींव हिला देंगे। नीतीश कुमार के कहने पे पशुपति पारस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं भाव, लेकिन लोकसभा चुनाव चिराग के बिना आसान नहीं होगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उठापटक जारी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने असली रंग में आने लगे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चिराग पासवान को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। शायद पीएम मोदी ये भूल गए हैं कि चिराग पासवान ने उनकी डूबती नैया को हमेशा बिहार में पार लगाया है। अपने को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान हर समय ये साबित किया कि वो मोदी के ही हनुमान हैं। लेकिन भाजपा बिहार में फिर से सरकार बनाने के बाद चिराग पासवान से दूरियां बनाने लगी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के कहने पे भाजपा ने चिराग पासवान को एनडीए से निकाल दिया और नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ा और आज भी वही देखने को मिला। मोदी की रैली में नीतीश कुमार के कहने पे पशुपति पारस ने मोदी का स्वागत किया और चिराग पासवान को दूर रखा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा को बिहार में 8% वोटों की गारंटी दे सकते हैं। भले ही भाजपा पशुपति पारस को कितना भी अपने क्लोज रखे, लेकिन पशुपति पारस के पास उनके समाज का 1% भी वोट नहीं है। अगर हाजीपुर चिराग पासवान बिना भाजपा के भी चुनाव लड़े तो वो पशुपति पारस को रिकॉर्ड मतों से चुनाव हरा सकते हैं। भाजपा चिराग पासवान को भले ही दूर कर दे, लेकिन लोकसभा चुनाव में इतना तो तय है कि भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर भाजपा को लगता है कि वो 400 के पार चली जाएगी, लेकिन शायद प्रधानमंत्री ये भूल गए हैं कि दिल्ली की राजनीति बिहार से ही तय होती है और अकेले चिराग पासवान इस बात को बता देंगे कि भाजपा 400 के पार करेगी या बिहार की सत्ता से आउट हो जाएगी। वैसे भाजपा जो दोहरी राजनीति चिराग पासवान के साथ खेल रही है, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। वैसे बिहार में जिस तरह मोदी का आगमन हुआ, भले ही कई बड़े नेता थे, लेकिन उतनी भीड़ सभा में नहीं दिखी जितनी भीड़ चिराग पासवान ने अकेले हाजीपुर में लगाई थी। वैसे राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आते ही मंच से सबसे पहले चिराग पासवान को ही याद किया और फोन करने का प्रयास भी किया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रिंस राज और पशुपति पारस से मिलवाया, लेकिन चिराग पासवान से दूर रखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जैसा आदमी नीतीश कुमार के आवाभगत में लगा, जबकि नीतीश कुमार के पास वो बेस वोट नहीं है जो चिराग पासवान के साथ है। बात तो वही है, आज भाजपा सोने की खान को छोड़ के कोयला के खदान पे छापा मारने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा की ये बड़ी भूल होगी। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।